एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं और पिक्स किचन में है। मैं तो आती ही हूँ लेकिन साथ में पिक्स को भी आना ज़रूरी होता है। तो आजकल हो रही है ना कि पिक्स की स्कूल से छुट्टियाँ लेट हो रही है, मतलब मॉर्निंग का टाइम भी लेट हो गया है। ठंड की वजह से स्कूल का जो टाइमिंग है ना वो चेंज कर दिया गया है। तो पहले वो 7:30 पे स्कूल के लिए निकल जाती थी, लेकिन आजकल 8:30 पे स्कूल के लिए निकलती है। तो आती भी लेट से है, तो फिर है कि उसका लंच का टाइम निकल गया होता है, तो वो लंच नहीं करती है। मतलब 4 बजे के अराउंड आती है, तो फिर वो लेट ही हो जाती है लंच करने के लिए। इतने टाइम पे लंच देना बच्चों को ठीक नहीं होता है, फिर डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है टाइम से नहीं देने से। तो फिर मैं उसे कुछ स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ, और उसके लिए जूस वगैरह, शेक वगैरह जो भी खाती है, जो भी उसका मन रहता है वो चीज़ मैं उसे बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसने वही स्कूल से आई तो उसने कहा कि मम्मा मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए शेक बना दीजिए, ऐसा करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो थोड़े से स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल थोड़े से ही बच गए थे, और बनाना रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो दोनों का मिक्स करके शेक बना दिया जाए, क्योंकि एक से तो बनने वाला था नहीं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत कम से ही बचे हुए थे। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा बनाना भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं पिक्स के लिए शेक बनाने लगी हूँ। तो पिक्स ने भी पिया और हम लोगों ने भी पिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था शेक। बनाना और स्ट्रॉबेरी का बनाया था, तो उसमें स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर आ गया था ना, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ पे वही मैं बनाने लगी हूँ। तो बनाना भी बहुत अच्छे से पक गया हुआ था, तो फिर यहाँ पे बनाने लगी हूँ। और आजकल ऐसा होता है ना कि जब भी मैं किचन में आऊँ, आजकल नहीं, पिक्स की हमेशा से आदत है कि जब मैं किचन में रहूँ तो उसे आना ही होता है, और जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो चीज़ उसे भी बनाना होता है। आता तो नहीं है, लेकिन वो लगी रहेगी, मम्मा मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो फिर अभी भी वो आ गई, और देखो मैं थोड़ा सा हटी नहीं, वो खुद से ही ग्लास में, जार से ग्लास में शेक डाल ली, और पीना भी उसने वहीं स्टार्ट कर दिया। पूरे प्लेटफॉर्म तक के, काउंटर टॉप तक नहीं नहीं पहुंच पाती है, फिर भी वह स्टूल वगैरह लगा के वहां तक पहुंच जाती है, और जो भी उसे करना होता है वो वहां तक के पहुंच के कर ही लेती है। तो ये देखो भाई, पिक्सी का स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो गया है। यो, एंड उसने खुद देखे ग्लास में कैसे स्ट्रॉबेरी लगाया। उसने कहा मम्मा कट कर दो और मैं स्ट्रॉबेरी यहाँ लगा लेती हूँ। मतलब वो जितना भी रेस्टोरेंट वगैरह में देखती है ना, जैसे प्रेजेंटेशन कर होता है उनका, वो पूरी कॉपी कर लेती है। तो उसी तरीके से उसे घर पे भी चाहिए होता है। तो बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद में आती है, लेकिन हम भी अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, किसी को अच्छे तरीके से देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ पे वो शेक वगैरह पीने के बाद ड्राइंग करने लगी थी। उसे ड्राइंग और पेंटिंग बहुत पसंद है, तो वो खाली टाइम पे ड्राइंग और पेंटिंग करती है। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है क्लिप। तो फिर मैं मिनी इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने रात से ही तैयारी करके रख दी थी। इसके लिए मैंने सूजी लिया था, सूजी में थोड़ी सी दही डाल के बस भिगा के रख दी थी मैंने रात को ही। और उसके बाद सुबह इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और फिर फ्रूट सॉल्ट भी डाल दिया है। इनो फ्रूट सॉल्ट जो होता है लेमन वाला, वो वही मैंने डाला है, वो भी आधे चम्मच ही डाला है। तो फिर डाल के उसको अच्छे से स्मूथ बैटर बना लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो मिनी इडली का मोल्ड है ना, उसी में बना रही हूँ। ये मिनी इडली का मोल्ड मैंने एक लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था, मैंने ऑनलाइन वगैरह नहीं मंगाया है। तो फिर यहाँ पे मिनी इडली बना ले रही हूँ। सारे मोल्ड पे मैंने डाल दिया है बैटर, कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें वेजीज वगैरह डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे खाते हैं। तो मेरी बेटी तो खाती नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो हम ऐसा ही बना लेते हैं। तो आप जो भी वेजीज डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो फिर मैंने बिल्कुल सिंपल ही रखा था। और फिर यहाँ पे साइड में मैंने चाय भी बना लिया था, चाय बनाना के लिए रखा है। तो फिर यहाँ पे मैं इडली को बीच बीच में चेक कर ले रही हूँ कि पकी है कि नहीं करके।
तो फिर अभी पक गई थी अच्छे से इडली पूरी। फिर यहाँ पे चाय भी बन गई थी, तो हम लोग चाय भी पियेंगे अभी। बीच में तो मुझे चाय की ज़रूरत होती है, मतलब मॉर्निंग में काम करते करते ना मैं 2 से 3 बार चाय पी ही लेती हूँ। एक बार सबसे पहले उठी, उसके बाद किचन में आते ही पी लेती हूँ, फिर थोड़ा काम करते करते फिर बीच में पीने का मन करता है। तो मेरा कुकिंग प्रोसेस ना थोड़ा लंबा सा हो जाता है मॉर्निंग का, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा हो जाता है। तो यहाँ पे इडली बन चुकी है अच्छे से, और देखिए कितनी अच्छी इडली बनती है, छोटी छोटी सी, बिल्कुल बच्चों को बहुत पसंद में आती है, और हम भी खाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लाइट सी होती है और छोटी छोटी होती है, सूजी से बनी होती है, तो और भी अच्छी लगती है। हम तो फिर सारे इडली बहुत अच्छे से बन गए हैं, और मोल्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी से निकल भी जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार का मैंने निकाल लिया है, अब ये दूसरी बार मैं डाल रही हूँ स्टीम करने के लिए। तो फटाफट पूरे स्टीम हो जाएंगे। उसके बाद में मैं ना इसे फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि फ्राई करने से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर इसमें वेजिस डले हैं ना आपके, तो फ्राई नहीं करेंगे तो चल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं डला है तो थोड़ा फ्राई करके खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया तो नहीं डालूँगी, आप चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटू नहीं खाती है। बेटू के साथ बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ें खाती नहीं है, उसकी वजह से हम लोगों को भी स्किप करना पड़ता है कोई चीज़ें उसके साथ में। तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से तिल, और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा गरम मसाला, और जो इडली के गार्लिक और ऑनियन वाले जो ड्राई मसाले होते हैं ना, वो भी डाल देने से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो भी डाला था, लेकिन इसमें ऐड नहीं हो पाया, पता नहीं कहीं से मिस हो गया वो। तो फिर ये सारी चीज़ें डाल के मैं उसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। सब चीज़ें मैंने डाल दी है, इसमें मीठी नीम की पत्ती भी डाली है। तो फिर ये देखिए फ्राई कर लिए, कितना अच्छा लग रहा है। और जो लाल वाली मिर्च होती है ना, सूखी लाल मिर्च, वो भी डाला है मैंने। तो ये पूरी तरह से रेडी हो गई। मेरी मिनी इडली कैसी लगी बताइए।